अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर रशीद महमूद हियर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये वीडियो मेरी बेसिकली डॉक्टर्स और हमारे जूनियर्स के लिए बेसिकली है। तो इसमें ये है कि अगर ओपीडी आप कर रहे होते हैं, किसी भी जगह कर लें, चाहे पेरिफेरी में कर लें, चाहे किसी भी शहर में ओपीडी कर रहे होते हैं आप, तो आपके ओपीडी के अंदर जो है काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको अब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है और उनको जो है कोई एंटीसिड या कोई एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन दी जाती है। इसमें कुछ पेशेंट हमारे जो है वो बड़े मिस हो जाते हैं, जिनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको एक फूड फॉर थॉट वीडियो है, सबको पता भी होगा चीज़ों का, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसमें सेंसिटाइज करना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है और कुछ रेयर चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूर सोचनी चाहिए इसमें। तो अब अब्डोमिनल पेन मोस्टली तो ये है, बच्चों के अंदर ये नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट चल रही होती है। ज़्यादातर ये है कि इसमें कॉमनली ये होता है कि डिस्पेप्सिया का एलिमेंट आ रहा होता है और नॉन स्पेसिफिक अब्डोमिनल पेन होता है। ज़्यादातर तो ये देखा गया है। और लेकिन कुछ रेयर डिजीज़ या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इसका पता ज़रूरी होना है। अगर आपको उस तरह के आपको बैक ऑफ माइंड पे होनी चाहिए कि इस अब्डोमिनल पेन में मैंने ये चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि बच्चे उसमें भी सिर्फ अब्डोमिनल पेन के साथ आएंगे। तो इसमें एक तो है कि एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, कि बच्चों को गैस्ट्राइटिस हो रहा है, जो आप एंटासिड देते हैं फॉर टाइम बीइंग वो जो ठीक हो जाता है और फिर दोबारा सिस्टम शुरू हो जाता है उसको, और ये चली जा रहा है। तो उसमें आपने एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस के लिए ज़रूर देखना है। उसके लिए आप अकॉर्डिंगली आप अगर लग रहा है आपको तो इन्वेस्टिगेट कराएं। यूरिया जो है उसका स्टूल जो है एच पाइलोरी एंटीजन के लिए वो करवा सकते हैं या फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरह अगर पेशेंट रिकरेंट अब्डोमिनल पेन या परसिस्टेंट अब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है तो उसमें पैंक्रेटाइटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़रूर देख लेना है। अगर कोई और आपको इलामात लग रही हैं तो फिर आप उसका अल्ट्रासाउंड हो गया या अमाइलेज लाइपेज हो गया या पैंक्रेटिक एंजाइम जो भी आप उसके अकॉर्डिंगली करवा सकते हैं। जो पेशेंट रिकरेंट या परसिस्टेंट अब्डोमिनल पेन के साथ आ सकता है उसको सीलिक डिजीज़ भी हो सकती है। तो सीलिक डिजीज़ भी अब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो उसके लिहाज से भी आपने बच्चे को ज़रूर देखना है। उसकी सीलिक सीरोलॉजी अगर आपको लग रहा है कि उसकी करवानी चाहिए तो आप ज़रूर करवाएं। इसी तरह एक पेशेंट जो है, कुछ पेशेंट होते हैं क्रोन डिजीज़ के, जो आईबीडी का पार्ट है, वो भी सिंपल अब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। और अब्डोमिनल पेन होता है, लॉन्ग रन अब्डोमिनल पेन चल रहा होता है। इवन मैंने एक पेशेंट देखा है जिसकी अपेंडेक्टमी तक हो गई थी अब्डोमिनल पेन की वजह से, और एट द एंड वो प्रूवन जो है वो क्रोन डिजीज़ के साथ हुआ था। तो ये पेशेंट भी आपने ज़रूर देखने हैं कि कहीं ये क्रोन तो नहीं चल रही। उसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लाइक स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन, फीकल कैल्प्रोटेक्टिन, और फिर एंडोस्कोपीज़ और इस तरह के आगे रेडियोलॉजिकल टेस्ट लाइक सीटी एंटेरोग्राफी या एमआरआई टेरोग्राफी। तो ये चीज़ें भी आपने, इस चीज़ को भी आपने ज़रूर बैक ऑफ माइंड में रखना है। पेशेंट के अंदर जो क्रोनिक अब्डोमिनल पेन है वो अब्डोमिनल माइग्रेन की वजह से भी हो सकता है। अब्डोमिनल माइग्रेन भी एक कंडीशन है जिसमें अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है माइग्रेन की और बच्चे के अंदर भी पेन अब्डोमिनल हो रहा है, आपको किसी वर्कअप में या कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो आप अब्डोमिनल माइग्रेन को भी दे सकते हैं। उसके अंदर हम ज़्यादातर ये मोसिगार सिरप या पिजोटिफिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये चीज़ भी आपके बैक ऑफ माइंड में होनी चाहिए क्रोनिक अब्डोमिनल पेन के हवाले से। अब सवाल ये होता है कि अब किस पेशेंट को हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है या किस पेशेंट को हमने सिर्फ सिंपली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है। तो इसमें कुछ हर चीज़ के डेंजर साइन होते हैं। अगर आपको उस पेशेंट के अंदर डेंजर साइन मिल रहे हैं तो आपने ज़रूर उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो अब्डोमिनल पेन के फिर डेंजर साइंस कौन से हैं? तो अब्डोमिनल पेन के डेंजर साइन में एक तो है कि पेन इतना शदीद है जो बच्चे की डेली एक्टिविटीज़ को मुतासर करता है। पेन इतना शदीद है कि बच्चे को रात को जगा देता है। बच्चे को अब्डोमिनल पेन के साथ जो है वो वोमिटिंग हो रही है। अब्डोमिनल पेन के साथ बच्चे को जो है वो डायरिया है या ब्लड जो स्टूल के अंदर वो ब्लड आ रहा है। बच्चे का वेट कम हो रहा है या बढ़ नहीं रहा, बच्चे की हाइट जो है वो नहीं बढ़ रही। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी चल रही है और वो चली जा रही है। तो अगर आपके पेशेंट के अंदर इन चीज़ों में से कोई चीज़ नज़र आ रही है तो उस पेशेंट को आपने प्रॉपरली आगे लेके चलना है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं अब्डोमिनल पेन के लिहाज से, लाइक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, लाइक सीलिएक, लाइक आईबीडी, लाइक टीबी इंटेस्टीन, लाइक माइग्रेन, तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। इस तरह पैंक्रेटाइटिस भी प्रेजेंट कर सकता है अब्डोमिनल पेन के साथ। इस तरह बच्चों के अंदर बाज़ दफ़ा ये है कि यूटीआई जो है वो भी नॉन स्पेसिफिकली टाइप के अब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको डेंजर साइन मिल रहे हैं अब्डोमिनल पेन के, तो ये सारी चीज़ें आपने बैक ऑफ माइंड में रखनी है। और अकॉर्डिंगली अगर आपको लग रहा है कि इसमें से क्या चीज़ आपके बच्चे में ऊपर आ रही है तो फिर उसको प्रॉपर वर्कअप कराना है। थैंक यू।